एंड वेलकम। देखिए, कल के मैच में एक इंसिडेंट हुआ था आरसीबी और डीसी दिल्ली कैपिटल के मैच के बीच में, जिससे कि काफ़ी कमेंटेटर प्लस इंडियन जो लीजेंड है सुनील गावस्कर वो भी काफ़ी नाराज़ हैं। तो क्या इंसिडेंट था, और आज का हमारा जो वीडियो है वो इस इंसिडेंट के ऊपर प्लस एक क्रिकेट ट्रैकर में एक आर्टिकल लिखा है। काफ़ी ध्यान देने वाली बात है ये, तो हम उसके ऊपर है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, क्रिकेट ट्रैकर में ये आर्टिकल है कि सुनील गावस्कर जी जो इंडियन लीजेंड हैं इंडियन क्रिकेट के, उन्होंने क्वेश्चन किया है इस बात को। उन्होंने नवदीप सैनी का जो बीमर था वो मार्कस स्टोइनिस को, उसको क्वेश्चन किया है। देखिए, ये क्रिकेट ट्रैकर का आर्टिकल है, ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने ये नहीं कहा था सुनील गावस्कर ने कि मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। उनकी जो स्टेटमेंट थी वो भी आपको इसमें मिलेगा। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ बीमर क्या होता है। देखिए, वेस्ट हाई के ऊपर जो बॉल आती है फुल टॉस, उसको जो नो बॉल दिया जाता है, जब बॉल वेस्ट हाई से ऊपर आ जाता है फुल टॉस में, उसको बीमर कहते हैं। जैसे कि ये पिक देखिए, पूरा इंसिडेंट इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, पॉज करके आप देख सकते हैं। प्लस जो फ़ोटो सोर्स है वो भी मेंशन है। देखिए हुआ क्या, कल के मैच में 5 अक्टूबर के दिल्ली और आरसीबी के बीच में दिल्ली के 90 पे 3 विकेट गिर जाते हैं। उसके बाद मार्कस स्टोइनिस खेलने आते हैं। वो 2-3 बॉल खेल करके बॉलर को अटैक करना शुरू कर देते हैं। फिर 15वें ओवर में ये अगली इंसिडेंट देखने को मिलता है, जब स्टोइनिस ने 10 रन, एक 6 और एक 4 बाउंड्री मार करके 10 रन निकाल लिए नवदीप सैनी के ओवर के स्टार्टिंग में ही। उसके बाद अगली बॉल जो नवदीप सैनी ने उनको फेंकी, वो पुल पेस के साथ फेंकी। वो यॉर्कर के लिए थी, शायद उनका जो कंट्रोल है वो लूज़ हो गया और वो चेस्ट हाई बीमर बन के उनको लगी। देखिए, बहुत ही तेज़ बॉल थी, उनकी चेस्ट को टारगेट करते हुए थी। उन्होंने टारगेट, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने जानबूझ के टारगेट किया, लेकिन जो बॉल का जिस तरफ वो जा रही थी वो उनकी चेस्ट की तरफ, चेस्ट हाई थी और उस तरफ वो जा भी रही थी। लेकिन स्टोइनिस ने अपने आप को बचाने के लिए बैट को आगे किया। वो बैट पे ना लग करके उनके ग्लव पे लग गई और उनकी फिंगर में थोड़ी चोट लगी। वो फिजियो वगैरह आया, उनको ठीक किया। उसके बाद जो नेक्स्ट फ्री हिट थी, उस फ्री हिट पे उन्होंने बाउंड्री मारी। बॉल की स्पीड जो है जो बीमर की थी वो 143 किलोमीटर पर आवर बताई जा रही है। प्लस अगर आप देखें तो स्टोइनिस को ये खास बात जो उनको बीमर आई वो ठीक नहीं लगी। प्लस एक तो उनको चोट लग गई, ऊपर से नवदीप सैनी ने उनको सॉरी नहीं बोला, अपोलोजाइज़ नहीं हुए वो उनसे। ये देख सकते हैं आप इंसिडेंट का पिक्चर जो है, ये इनको कितनी हाई बॉल जो है वो आ रही है। इसके ऊपर देखिए, जो इंडियन लेजेंड है सुनील गावस्कर जी, उनका कहना है कि देखिए, नो वे दैट हैज़ स्लिप्ड। ये सुनील गावस्कर जी का कहना है। उनके जो एक्चुअल वर्ड थे जो क्रिक ट्रैकर आर्टिकल में मेंशन है वो मैं कोट कर दे रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि इट वाज क्विक, लुक एट दैट, यू कैन टेल मी एनीथिंग बट वट एवर यू से आई यॉर्कर डज नॉट गो दैट हाई। उनका कहने का मतलब ये था कि देखिए, देखो बॉल तो बहुत तेज़ आ रही है, आप देख सकते हैं, और आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन एक यॉर्कर जो है इतना ऊपर नहीं जाता है। और ये फैक्ट भी है। ये आप देखिए, सामने से ग्लव के ऊपर आपको दिख रहा है। देखिए, पिक्चर क्लियर नहीं है क्योंकि क्रिकेट ट्रैकर के सोर्स के ऊपर से जहाँ से भी उन्होंने लिया है वो इमेज साफ़ नहीं आ रही है वहाँ पर। अगर आप देखें उसके आगे वो कहते हैं कि अगर बॉलर कोई फुल यॉर्कर मारने के लिए जाता है तो वो चलिए ठीक है, नी घुटनों तक जा सकता है, या अगर मिस हो गया है तो घुटनों तक जाएगा। यॉर्कर नहीं होगा तो फुल टॉस घुटनों तक चला गया या उसके ऊपर भी चला गया, चलिए मान लिया मिड ड्रिफ्ट तक चला गया, लेकिन उसके ऊपर पॉसिबल नहीं है। ये उन्होंने कहा कि देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि बॉल स्लिप हो गई इतनी ऊपर के लिए। नवदीप सैनी के लिए उन्होंने कहा कि उनको स्ट्रेट अवे सीधा उनको अपोलोजाइज़ मान लेना चाहिए था अपने का, आपको उन्होंने अपनी गलती माननी चाहिए थी, सॉरी बोलना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं कहा। और उसके बाद फ्री हिट हुई, उस पर स्टोइनिस ने बाउंड्री मारी और स्टोइनिस आकर के ने शायद उनको कुछ कहा, तब उन्होंने थम्स अप अब दिखाया नवदीप सैनी ने अपना, और शायद कहा होगा कि चलिए इट्स ओके, अपना फेस दिखा करके कि अब सॉरी, लेकिन वो बहुत लेट हो चुका था। सुनील गावस्कर भी इसी बात पर नाराज़ हैं। मार्कस स्टोइनिस जो ऑब्वियसली उनको लगी थी वो भी नाराज़ है। जो कमेंट्री, इंग्लिश कमेंट्री में बैठे हुए थे, साइमन डूल, माइकल स्लेटर, उन्होंने भी बोला कि ये बहुत लेट हो चुका है, आपको सीधा गलती माननी चाहिए थी, ये बात ठीक नहीं है। और देखिए फैक्ट भी देखिए, बॉलर के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, खास करके फास्ट बॉलर के अंदर, फास्ट और मीडियम पेस के। स्पिन का तो खैर चलिए ठीक है, चलता है, लेकिन अगर वो स्पिन बॉलर उसको घूरेगा, ग्लेयर करेगा, आई कांटेक्ट करेगा, तो वो भी बैट्समैन भी हंसेगा कि ये कर क्या रहा है। लेकिन अगर आप फास्ट बॉलर को देखें तो देखिए 145 प्लस वो फेंक रहा है, हीट के अंदर फेंक रहा है। अब वो जा कर के
तो उसके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहना चाहिए, जो सामने वाले बैट्समैन को लगे कि हाँ ये कंपटीशन कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बॉल किसी को हिट कर दो या आप किसी को स्लैज कर दो। आई कांटेक्ट करो, ग्लेयर करो, जो भी आपको अपनी लिमिट्स के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड और इंटेंशन की जो लिमिट है उसके अंदर रह करके करें तो कोई ख़राबी नहीं है, और वो होना भी चाहिए फास्ट बॉलर के अंदर एक। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप किसी को बॉल मार दो या स्लैज करो। देखिए ये भी हम समझ सकते हैं कि शायद पक्का नहीं है, लेकिन कि शायद क्या पता जिस एनवायरनमेंट में वो आरसीबी के हैं, किसी कुछ खिलाड़ियों को देख करके ऐसा करें, या उन्होंने नहीं भी हो तो शायद खुद से किया हो। लेकिन जो भी है वो ठीक नहीं है। उनको एबीडी भी है, वो एक जेंटलमैन है उनकी टीम में, उनसे भी कुछ सीखना चाहिए। प्लस कल मैच में एक और इंसिडेंट हुआ, अश्विन जो है वो मैनकाइंड करने वाले थे फिंच को, लेकिन उन्होंने किया नहीं और इस बार उन्होंने छोड़ दिया। ये देख करके बहुत ही अच्छा लगा। पिछली बार जो हरकत उन्होंने की थी वो तो शायद ठीक नहीं थी, लेकिन इस बार अश्विन ने बहुत ही अच्छा किया, बहुत कुछ गलत नहीं है उसमें। इसके बाद अगर वो मैनकाइंड करते हैं, विकेट में मार देते हैं, वो बहुत ठीक बात है। वार्निंग देने के बाद बिल्कुल मार दीजिए, कोई ख़राबी नहीं। हालांकि इससे पहले एक इन्होंने पिछले साल किया भी था। प्लस एक बार आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की सीरीज़ चल रही थी। ऑस्ट्रेलिया उसमें मिचेल स्टार्क अभी कुछ लास्ट मंथ बॉल डाल रहे थे और आदिल रशीद क्रीज से बाहर आए थे। वो चाहते तो मैनकाइंड कर सकते थे, वो अपने ओवर के 9वें 10वें स्पेल में थे, पूरी तरह से हीट में फ्रस्ट्रेटेड भी थे, लेकिन उन्होंने फिर भी मारा नहीं। उन्होंने वार्निंग दिया कि आप अपनी क्रीज में वापस जाइए, नहीं तो मैं मार दूंगा, और वो आप बाहर आ चुके थे। तो ठीक है, देखिए ऑल ओवर स्पोर्ट्स में कल ही अगर ये हुआ तो कल ही अश्विन ने भी मैनकाइंड नहीं किया फिंच को, ये भी हमें इसी मैच में देखने को मिला, जो कि बहुत ही अच्छी बात थी। लेकिन आगे वो करते हैं या नहीं, क्योंकि उन्होंने तुरंत ट्वीट कर दिया कि ये फाइनल लास्ट वार्निंग है, अब मैं किसी को भी कर सकता हूँ, अब मेरा क्लियर कर दिया है मैंने। तो लेकिन अब देखना होगा कि दिल्ली कैपिटल में आखिर बॉस कौन है, अश्विन, श्रेयस अय्यर उनके कैप्टन, या रिकी पॉन्टिंग।